मुंबई मेट्रो में सबसे पहले बात करेंगे टाटा की। आखिरकार 7 दशकों के बाद एयर इंडिया टाटा के रनवे पर लैंड कर गई। बरसों बरस से महाराजा का वेलकम करने को टाटा तैयार थी और आखिरकार वो वक्त आ ही गया जब टाटा ने एयर इंडिया की फ्लाइट का संचालन किया। हमारे संवाददाता मुस्तफा शेख ने आज पहले दिन टाटा के साथ मुंबई से लेकर गोवा तक का सफर किया और उन लम्हों को अपने कैमरे में कैद किया। आप भी इस सफर का आनंद लीजिए। Welcome to the future of Air India. We hope you enjoy the journey. Thank you. Along with me, my colleague. तो टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया को टेक ओवर करने के बाद थर्सडे पहला दिन था। हमने गोवा टू मुंबई ट्रैवल किया और ये देखा कि पैसेंजर्स के लिए जो एक्सपीरियंस है वो कैसे बदला है। तो ये बात सही है कि पैसेंजर्स को एज गेस्ट अब रिफ़र किया जा रहा है। फ़्लाइट टाइमिंग्स इम्प्रूव करने की कोशिश है, ऐसा हमने पढ़ा है, सुना है। तो हमारी फ़्लाइट का टाइम 9 बजे था, तो 9:10 पे मुंबई से टेक ऑफ हुआ, लेकिन लैंडिंग जो है वो सही समय पर हो गई। और नॉन-वेज मील्स अब एयर इंडिया में 4 साल बाद सर्व की जाएगी, ऐसा सुना है। लेकिन वो मुंबई दिल्ली रूट पर ज़्यादा होगा, कुछ चुनिंदा रूट्स पर ये सर्विस शुरू होगी। सी फूड भी फर्स्ट बिजनेस क्लास में सर्व होगा। सो ये सारी चीज़ें अभी हो सकता है धीरे धीरे हो। यूनिफॉर्म्स की अगर बात करें, बाकी लोगों की बात करें, तो ऐसा कोई चेंजेस फ़िलहाल देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि एक ही दिन हुआ है। लेकिन ओवरऑल एक्सपीरियंस की अगर आप बात करें तो फ़्लाइट में जो अनाउंसमेंट होती है उसमें ये बताया जाता है कि कैसे 69 ईयर्स के बाद एयर इंडिया जो है वो फिर से टाटा कंपनीज के पास आया है। तो ये एक चीज़ अनाउंस की जाती है, लेकिन कई रिपोर्ट्स हैं जो रतन टाटा अनाउंसमेंट हो कि वेलकम करेंगे, ऐसे ही रिपोर्ट्स जो हैं वो सही नहीं है। महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार और विपक्ष बीजेपी में एक बार फिर से ठन चुकी है। महाराष्ट्र सरकार के सुपर स्टोर्स में वाइन बेचने के फैसले को लेकर बीजेपी के कार्यकर्ता अब सड़कों पर उतर रहे हैं। सरकार निकम्मी है, सरकार बदलती है, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। महाराष्ट्र में सुपर स्टोर में वाइन बेचने के फैसले के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नागपुर में प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने उद्धव ठाकरे सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की और एक फ्लाईओवर के ऊपर चढ़कर महाविकास आघाड़ी सरकार का पुतला फूंका। बीजेपी का कहना है कि सरकार का ये फैसला युवा पीढ़ी के लिए सही नहीं है। ये सरकार महाराष्ट्र को मदिरा राष्ट्र बनाना चाहती है। देखिए, न मैं लिकर पीता हूं न वाइन, इसलिए मुझे उसमें का अंतर पता नहीं है, उनको पता होगा। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि किसानों के हित के लिए नहीं किया गया। किसानों के नाम से अपना एजेंडा चलाने का प्रयास मत कीजिए। आप ये बताइए कि पिछले 6 महीनों में किसने किसने लिकर की कंपनीज खोली है? ऐसे कौन नेता है कि जिन्होंने डिस्ट्रीब्यूटरशिप ली है, जिन्होंने बड़े पैमाने पर लिकर कंपनीज के साथ व्यवहार किया है? ऐसे भी नाम सामने आने चाहिए। वो सामने आएंगे तो इसके पीछे कौन था उसका पर्दाफाश होगा। बीजेपी का आरोप है कि सिर्फ एनसीपी नेताओं की वाइन फैक्ट्रियों को फायदा पहुंचाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने ये फैसला लिया है, जबकि शिवसेना के मुताबिक इससे असल में किसानों को फायदा होगा। देखिए, ये किसानों के हित का निर्णय है। वाइन ये कोई लिकर नहीं है। पहली बात, किसान जो होता है वो चाहे क्या बोलते हैं उसको, ग्रेप्स और भी फलों का उत्पादन करता है, उनसे वाइन बनता है। अगर वाइन का उत्पादन बढ़ेगा तो किसानों के ये जो फल है उसको भी रेट अच्छा दाम मिलेगा। तो यही ध्यान में रखकर महाराष्ट्र सरकार ने ये सब कुछ किया है। अगर भारतीय जनता पार्टी को किसानों के हित के बारे में कोई चिंता नहीं है तो ठीक है, तो किसानों के बारे में बात करना बंद कर लीजिए। महाराष्ट्र सरकार ने
गुरुवार को हुई कैबिनेट में सुपर स्टोर और 100 स्क्वायर मीटर की दुकानों में वाइन बेचने की अनुमति दी है। हालांकि ये सुपरमार्केट पूजा स्थलों और शिक्षा संस्थानों के नजदीक नहीं होने चाहिए। बीजेपी का कहना है कि कृषि, बेरोजगारी जैसे कितने ही जरूरी मसले हैं जिन पर फैसले लेने चाहिए, पर इस सरकार की प्राथमिकता शराब को बढ़ावा देना है। मुंबई से कमलेश सुतार और नागपुर से योगेश पांडे के साथ आज तक ब्यूरो।